हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं भी अच्छा हूँ, श्याम भाई भी अच्छे हैं। तो हम आज बात करेंगे अपना जो एसआईपी होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो कहीं जानकारी मैं दूंगा और कहीं तो आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता ही होगा। तो लेकिन मैं अभी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो एसआईपी जो होता है, तो एसआईपी में कैसा रहता है, हर एक महीने का आप अभी देखो, कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो मतलब कि हर एक महीने का ज़्यादा नहीं है, 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो, 500 से या 1000 से ऐसा स्टार्टिंग कर सकते हो। हर एक महीना 1000, 5000, 500 ऐसा आपका एसआईपी अमाउंट रहेगा। तो उस अमाउंट को एवरी मंथ आपको वो मतलब कि अभी उसमें क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड चालू मतलब कि स्टार्ट करते हो उसी टाइम पे उसमें आपको ऑटो पे सिस्टम होता है। मतलब कि हर एक महीना आपका जो अकाउंट है, मतलब डीमेट अकाउंट है, तो वो डीमेट अकाउंट पे उतना अवेलेबल बैलेंस रहना चाहिए या और उसके बाद मतलब कि वो अपने आप से ऑटो पे मतलब कि अपने आप से वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिडक्ट हो जाएगा। तो अभी बात करेंगे ये चीज़ का कि एसआईपी में कब आपको मतलब कि उसका बेनिफिट कब मिलता है। तो एसआईपी एक चीज़ ऐसी है, इसका मतलब कि आप कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें आपको मतलब कि उसका बेनिफिट डिपेंड नहीं करता। आप कितना देर तक वो होल्ड करके रखें, यानी कि ड्यूरेशन आप बात करें जैसे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन या शॉर्ट टर्म। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेशन है उसका लॉन्ग टर्म है, अराउंड 15 इयर्स, 20 इयर्स या 25 इयर्स। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाएगा, जो उसका टर्म जो लॉन्ग टर्म होगा तो उसको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब आपका कहने का मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो मतलब कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको वैल्यू नहीं है, आप कितना वो मतलब कि कितना साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर डिपेंड करता है आपका कितना बेनिफिट रहेगा। तो मतलब कि अगर हम सोचेंगे कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास ऐसा पैसा रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आपको हर एक महीने का थोड़ा अमाउंट निकाल के रखना चाहिए। मैं रोकना चाहूँगा आपको बीच में, जिन लोगों को पता नहीं होगा उन लोगों को मैं ये करूँगा, जिन ऑडियंस को पता नहीं है कि भाई मिनिमम इसका कितने समय इसको स्टार्ट कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किस टाइप का इसका प्रोसेस होता है, क्विक प्रोसेस होता है या कैसा होता है, उस टाइप में क्या डॉक्यूमेंट्स को चाहिए और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, ये थोड़ा आप बताएंगे जो ताकि ऑडियंस को हमारे पता चले। हाँ यार, ऑफकोर्स। अभी देखो, इसमें अभी डीमेट अकाउंट बहुत तरह के, मतलब कि अभी एंजल हो गया, उसके बाद मैं जो ये करता हूँ वो जो है वो ग्रो एप्लीकेशन, वो आपको फर्स्ट डाउनलोड करके उसमें मतलब कि आपका जो भी डेटा है, मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा, उसके बाद उसका आपका केवाईसी इम्पोर्टेंट जो रहता है वो उसका केवाईसी रहता है। केवाईसी करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी मतलब कि उसमें अपडेट होना चाहिए या, और उसके बाद आपका एसआईपी जो होता है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं आप उसमें से। तो अभी उसके बारे में हम डिटेल्स में मतलब कि ऐसा पूरा यहाँ पे बता नहीं सकते, क्योंकि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके उसमें सब आपका उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसका मतलब कि आपको फोटोकॉपी मतलब कि उसमें अपलोड करना है, जो आपका डीमेट अकाउंट होगा उसके अंदर करना होगा। उसके बाद आपका हर एक महीने का आपका जो भी अमाउंट रहेगा, 1500 या 2000 या 5000, कौन सा भी कर सकते हैं। और उसके बारे में आपको अभी कई मतलब कि ऐसा बीज है जो मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करते हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड, वो मैं उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हर एक महीने का मेरा मतलब कि 1000 का एसआईपी, तो मतलब कि उसके हिसाब से मैं हर एक महीने का 1000 ऐसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मतलब कि टोटली मैं तीन इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कि टोटल मेरा जो अमाउंट है 5000 है। तो हर एक महीने का मेरा 5000 डिडक्ट होता है। उसके बाद मतलब कि जब भी आपका अगर समझो
अभी काम के इसमें हमारा मतलब कि हम भूल जाते कि भाई हमारा अभी SIP है, तो उसके लिए क्या होता ऑटो पे। है, हाँ या ऑटो पे जो आपके होता है अकाउंट वो भी में होता है। minimum और उसके amount बाद बचे, उससे आपका जो मोबाइल है या ईमेल ID है, उसके मतलब कि आपका अगर एक स्पेसिफिक आपका डेट होगा, मतलब कि वो डेट के Reminder पहले आ जाएगा, message हाँ आएगा। रिमाइंडर आएगा आपको, मैसेज वगैरह है कि आपके अकाउंट पे बैलेंस है कि नहीं, चेक करो, सफिशिएंट आपका बैलेंस चाहिए, तो उसमें आपको अपडेट मतलब कि उसमें पैसा आप डाल सकते हो, उसके बाद में वो अपने आप से डिडक्ट हो यानी अगर ऐसा अकाउंट में आपका लो बैलेंस भी होगा तो आपको अपडेट कर देंगे कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस ऐड कीजिए, फिर वहाँ से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, ऑटो पे डिडक्शन या आपको सलाह दी, मतलब कि आपको उसमें डालना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, अभी समझो कई बार ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है कि अकाउंट में से पैसा, आपके अकाउंट पे पैसा है भी लेकिन वो डिडक्ट नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ तो होता है। लेकिन इसमें SIP में अगर आपका जो SIP होता है वो कट नहीं होता है, मतलब कि डिडक्ट नहीं होता है अकाउंट में से, तो आपको मतलब कि उसमें कुछ पेनल्टी वगैरह नहीं रहता है। अगर आपका एक महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का लेट हो गया और आपका डिडक्ट भी नहीं हुआ और उसका प्रोसेस भी नहीं हुआ, तो आप फिर बाद में उसमें एक वन टाइम आप मतलब कि वो फिर डाल सकते हो उसमें पैसे, और उसके बाद प्रोसेस कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब बोलने जाएगा तो एक स्पेसिफिक आप अमाउंट पूरा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। अगर समझो आपका कहना है कि मेरे को इतना पैसा मैं कर सकता हूँ, तो या आप बोल रहे हो 10 हज़ार में कर सकता हो, तो उसमें से मतलब कि 25% माइनस करके आप जितना भी अमाउंट आएगा उतना ही इन्वेस्टमेंट करो, मतलब कि क्योंकि आप अपने जो आप हमें प्रॉब्लम आता है, मतलब कि मनी प्रॉब्लम हर एक को होता है, तो उतना कर नहीं सकता, थोड़ा सा उससे कम, थोड़ा सा आपने जितना सोचा है 10,000 सोचा है उसमें से 25% कम कर दो, मतलब कि आप 5,000 का 6,000 का ऐसा कर सकते हो, मतलब कि आपका उसमें फिर बाद में मनी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पैसे भी का, और आपको ये SIP में आपको वो पैसा भरना ही भरना है, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। जितने साल का टर्म आपने लिया था, चाहे या 15 ईयर्स हो चाहे 20 और या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसका भी, मतलब कि लॉक इन पीरियड होता है, मतलब कि एक 2-3 साल के बाद आपको उसका रिटर्न मतलब कि रिटर्न आने चालू होते हैं। मतलब कि अभी देखो आपने स्टार्टिंग किया और आप फिर से बोल रहे हो कि यार इसमें तो ये नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसमें तो रिटर्न नहीं आ रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो ऐसा मतलब कि ये सोचने का नहीं, क्योंकि मार्केट जो है कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। या और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप अगर बैंक में आपके सेविंग अकाउंट पे अगर आप पैसा रखते हो तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, 3-4% हार्डली मिलता है। हाँ हार्डली मिलता है, लेकिन उसमें तो आपका लॉस ही है, मतलब कि आपका उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं। लेकिन आप जिस टाइम पे मतलब कि म्यूचुअल फंड निकालते हो उसके बाद उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आज का जो मार्केट का जो रेट है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, और वो आप इन्वेस्टमेंट करते करते जाओगे तो मतलब कि अभी उसका रिटर्न जो है अभी 1 साल 2 साल 3 साल का, मतलब कि मैक्सिमम उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। या या नहीं कर सकते हो, अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है तो आप निकाल सकते हो, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको आज ही निकालना है तो आज निकाल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो इतना पूरा बाद हम मतलब बेनिफिट ले सकते हैं उसमें से। हाँ। जो करंट उसका रेट होगा, या बेनिफिट जो भी मिलेगा करंट उससे चलेगा, उसका मिलेगा। या उसका मिल अभी सकता चलो है। समझ लो कि पहले हमारा था 5%, अभी हो गया 8% में चल रहा है, 8% को 8% के हिसाब से मिल रहा है, जो भी उस टाइम पे रहेगा मतलब वो डिपेंड करता है उस पर। या आपको सलाह दी, लेकिन बैंक में ऐसा आपको फिक्स रेट रहेगा, फिक्स रेट रहेगा बैंक में। अगर आप सेविंग पे, आपको तो पता है सेविंग पे आपको कितना रिटर्न देते हैं बैंक, 3.5% उतना ही। लेकिन जो आपका मार्केट का वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहता है, और म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा ही ज़्यादा मिलता है। मतलब कि आपका जो SIP जो है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा रिटर्न कौन सा देता है, कैसा है। और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पहला उसके बारे में वो जो जिसमें आप SIP खोल रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लो, मतलब कि जानकारी लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। तो अभी मैंने तो मतलब कि एग्जांपल के लिए एक्सिस दे दिया, एक्सिस का जो है वो एक अच्छा है। उसके बाद SBI ब्लू चिप फंड है, और ऐसा बहुत या उसमें कर सकते हो आप। और टाटा के तो बहुत अच्छे हैं, टाटा में तो कर सकते हैं आप, कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे। थैंक यू सो मच।
श्याम सर सेकंड एपिसोड देखना ना भूलें, इसका सेकंड व्लॉग जो रहेगा उसको मिस ना करें। अच्छे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so बेल आइकन much. को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए Thank you so bye, much. Thank you so bye. much. Thank you.